So मेरे साथ I've never been eliminated from the show. That's the biggest achievement I feel. I think Big Boss is all about as a person how you and how many relations you make. कि winning ठीक है, मेरे लिए winning यही है कि बाहर जो दर्शक मुझे पसंद कर रहे हैं. But I think we are very mature and we know that we will meet for a particular time and then we will not meet also. मैंने गुमराह किया था एक पॉइंट पे, उसी दिन रियलाइज कर लिया था बाबा एक्टिंग तेरे बस की नहीं है निशांत, छोड़ दे. बिग बॉस की जर्नी अब खत्म हो चुकी है, विनर हमारे सामने आ चुका है, लेकिन एक ऐसे कलाकार है जो इवन तो गर्व में गेम को जीते नहीं है, लेकिन वो 10 लाख का ये प्राइज मनी का जो ये बैग है, ये ब्रीफकेस है, उसको लेकर निकले. रादर उससे ज्यादा उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज जीती और वो था उनके फैंस का दिल, निशांत स्क्वाड का दिल. वेल यस, यू अंडरस्टूड राइट, बिकॉज़ आज मेरे यहाँ विशाखा पंडित के साथ जुड़ने वाले हैं निशांत भट्ट, who's gonna be talking about his bonding inside the house, a lot more fights, उनकी planning, plotting and a lot more from his Big Boss journey and what next. तो आइए चलिए बुलाते हैं निशांत को and देखते हैं what all does he really want to share with you guys out there. I would say Nishant, you have indeed come out to be like that, you know, the pleasant surprise Big Boss के घर में, from Big Boss OTT, then Big Boss 15 and then taking away that briefcase and the whole thing for that matter. How has your journey been? आपसे अगर पूछा जाए ये कितने महीनों का सफर घर के अंदर कैसा रहा आपके लिए? थोड़ा ज्यादा ही लंबा था, थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई बिग बॉस की, 6 महीने की, बस इतना ही चाहिए था. मैं बोलते हैं भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, बिग बॉस ने थोड़ा ज्यादा ही छप्पर फाड़ के दे दिया मुझे. इट वॉज टू लॉन्ग, द जर्नी वॉज टू लॉन्ग, बट येस आई एंजॉयड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. आई थिंक आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ ऑन द शो. आई अंडरस्टूड माई सेल्फ बेटर. रही बात पूरी बिग बॉस गिरी करके आया हूँ मैं, सो मेरे साथ आई हैव नेवर बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द शो. That's the biggest achievement I feel. मतलब बिग बॉस ने कभी वो लाइन कही नहीं है मुझे इन 5-6 महीने में कि निशांत आपका सफर सिर्फ इधर तक ही था. मैं आया शो पे मेरे बलबूते पे, मैं गया शो पे मेरे बलबूते पे, on my choice. So I was never eliminated. I have been a first runner up. I've been top 5. I took the briefcase and I lived the whole 6-month journey. I think that's the biggest victory anyone could have. But you know, I still remember you and my conversation when you were like कि जब शुरुआत हुआ था, you know, बिग बॉस का OTT हो या 15 हो, but बिग बॉस का you were like कि I have my entire package with me कि मैं क्या क्या करूंगा. अब देखते हैं वो लोग मेरे इस पैकेज को कैसे हैंडल कर पाते हैं. तो क्या लगता है कंटेस्टेंट्स ने कैसे हैंडल किया है आपके पैकेज को, बिकॉज़ फैंस ने काफी पसंद किया है. आई थिंक बिग बॉस के घर में ना वो होता है, मतलब तुम्हें लोग पसंद आते, तुम्हें लोग नहीं पसंद आते. आई थिंक लोग कहते हैं लाइक मुझे बड़ा स्टूपिड लगता है कि ये मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया, मैं रिश्ते बनाता नहीं हूँ. आई थिंक बिग बॉस इज ऑल अबाउट एज अ पर्सन हाउ यू एंड हाउ मेनी रिलेशंस यू मेक. आई थिंक एंड तक जब टॉप 5 या टॉप 6 जितने भी थे, आई थिंक मेरा सबके साथ एक 3-5 था. आई थिंक तेजा और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, प्रतीक और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, शमिता और मैं अच्छे फ्रेंड्स थे, करनन भी अच्छे फ्रेंड्स थे, रश्मि में अच्छे फ्रेंड्स थे. मतलब गेम के हिसाब से जितनी चीजें करनी चाहिए तो की, बट I made a lot of relations and whatever in this house, and I think they all loved me because I was mental throughout the show. I feel so. I think they just loved me. और उतना इरिटेट भी मैंने किया है, so I think it was good. Okay, so I was asking कि जैसे बिग बॉस के घर में you know काफी आइकॉनिक डायलॉग्स हैं या फिर काफी लड़ाइयाँ हैं जो बहुत ही हमेशा के लिए याद रह जाती है. सिद्धार्थ शुक्ला का था 1 2 3 4 5 6 7 वाला, और आपका अब ये वाला है you know 3 5 और बेटर वो नाग में नाग हूँ वाला. So how does it feel that when you came out, fans से इतना प्यार देखने को मिला and how they have actually you know supported and reacted to your such dialogues? What is your fondest memory been from the house? See the point is, मैंने अभी 2 ही दिन हुए मुझे बाहर आके, बट मैं जितना प्यार देख रहा हूँ, मतलब पीपल आर क्रेजी बाबा. मतलब 3-5 तो दे आर जस्ट मैड. लाइक अभी उस दिन मैं कार में बैठा, मतलब उन्होंने बिठाया, दैट होल मीडिया के बैंगिंग ये सब मैंने देखा नहीं है मेरे लाइफ में. सो इट वॉज वेरी फनी. मैं ऐसे मुंह ढक रहा था अपना और मुझे लगा बाबा ये तो फुल ऐसे वो मूवीज में कैसे होता है, सब ऐसे मीडिया फोटो खींच रहे हैं. सो दैट वाज फनी. एंड यस, मैं आई वेंट टू होटल, आई वाज स्टेइंग इन अ होटल. तो नीचे में उतरा, मैंने मास्क पहना था, सो मेरे मास्क के साथ भी लोग मुझे पहचान रहे. मेरा ऐसे दरवाजा ऐसे हाफ ओपन था, एक ऐसे आंटी चल के गई, उसके पीछे है बिग बॉस निशांत, एंड शी वाज लाइक कैन आई क्लिक पिक्चर. आई वाज लाइक ये तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया 3-5. सो आई एम जस्ट लाइक थोड़ा मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है पूरा, बट पीपल आर लविंग व्हाटएवर आई डिड, सो आई एम हैप्पी दैट ऑडियंस हैज लव्ड मी सो मच.
Well, I would say the only bond Big Boss के घर में जो शायद कहीं ना कहीं fans को पसंद आया था bromance apart from Karan and Umar was maybe your and Pratik. You fought, you guys had your differences, you guys kept it there, and then you were back to the stage one of being friends back together. So how was the equation between the two Yeah. of you? Because Big Boss OTT में unfortunately चीजें काफी ups and downs के साथ थी. 15 में भी काफी लड़ाइयाँ Hmm. हुई, आपके differences थे. But right now, how is the equation between Hmm. the two of you? सी मी एंड प्रतीक, आई थिंक मुझे प्रतीक की तरफ ना बहुत यंगर ब्रदर वाली फीलिंग आती है, मतलब मेरा नेचुरली उसके लिए एक बड़े भाई वाला फीलिंग आता है. ही इज टू यंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब वो होता है ना कि लाइक एक तुम्हारे जिंदगी में कोई एक एल्डर होता है तो तुम्हें बताता है सही चीजें गलत चीजें, और फिर तुम तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे करेक्ट करते हो. आई थिंक मेरा वैसे नेचुरली आता था, क्योंकि कई सारी चीजें प्रतीक गलत कर देता था या जो भी, तो एक भाई की तरह मेरा उसके लिए आता था. और कभी कभी होता है ना कि नॉट नेसेसरी उसकी हर बात मुझे करेक्ट लगती थी. सो वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट वी यूज्ड टू फाइट, बट उतना ही एक दूसरे के लिए हमने किया है. एज इन ही हैज स्टूड फॉर मी जब हिंसा विंसा ज्यादा होती थी. आई थिंक प्रतीक ने मुझे काफी जगहों से निकाल के बचाया है, और जब भी मुद्दे या बात करने के इसमें प्रतीक कभी लड़खड़ा जाता था, आई यूज्ड टू टेक अ स्टैंड फॉर हिम. और गेम की भी अगर टास्क भी बात हुई, हमने एक दूसरे के लिए काफी हमारा क्लियर था. रही बात फ्रेंडशिप की, अभी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स. उसको आई एम गोइंग टू हेल्प हिम इन विच एवर पॉसिबल वे, कि करियर में उसको कैसे जाना चाहिए, क्या करना है. अगर वो मुझे पूछेगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प हिम. सो बट फ्रेंड्स यस, अभी थोड़ी दिन के लिए मुझे उसकी शक्ल देखनी नहीं है, बिकॉज आई एम डन विद हिम फॉर सम टाइम. एंड आई एम श्योर उसको भी नहीं देखनी होगी, बिकॉज हो गया 6 महीना हम एक किसी की शक्ल नहीं देख के रह सकते. दैट्स नेचुरल. सो आई वांट टू टेक दिस ब्रेक. ऑफ कोर्स मैसेजेस तो आ ही गया, कल उसने खुद का एंजॉय करना था, फिर भी मैसेज उसने मुझे किया, मैंने भी उसको वापस. हम गालियां एक दूसरे को बहुत देते हैं. सो आई थिंक वी वर जस्ट डूइंग दैट बुलशिट व्हाट वी जनरली डू. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, बिकॉज इट्स शमिता's birthday and she's invited. So I think I'm going to meet शमिता एंड प्रतीक टुमारो. अभी बस इस बार मैं उनको और ज्यादा अच्छी गालियां दूंगा, बिना कैमरे के, बिना माइक के. उनको जो बोलना है मैं मुंह पे बोलूंगा. और इस बार मेरी शराब भी मेरे साथ होगी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू से मोर थिंग्स जो मैं काफी चीजें कह नहीं पाया. सो या इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. But I think that one moment that's always gonna be in the head of the fans is that वो 3 सेकंड का गैप जो आपके पति के बीच में था, जब वो ब्रीफकेस उठाने की बात की गई है, the two of you had like that very बहुत ही छोटा सा गैप रह गया था. What was going in your head? Like why choose the briefcase when you, let's say, had in your head that okay, the fans will support me? Why the briefcase? See, the point was मुझे हमेशा से, मैंने पूरे गेम में हमेशा वही चीजें की है जो मेरे दिल से आई है, और जब मेरे दिल से आई है ना, वो हमेशा करेक्ट रही है. बीट इट, अगर मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे करण और तेजा को निकालना है वीआईपी से, तो जो बाद में मुझे पता चला जब गीता मैम आई थी कि अगर मैं उनको नहीं निकालता तो वो मुझे निकाल देते. सो एज गेम ऑल्सो मैंने जितनी भी चीजें करी है शो पे, जो मेरे दिल में, अगर मुझे लगा है मुझे प्रतीक का स्टैंड लेना है, मुझे लगा है मुझे शमिता को, अगर शमिता ने अभी गलत किया है, सो इट हैज हैपेंड बाय हार्ट. जो मेरा दिल और दिमाग कहता था वो मैं करता था. रही बात सूटकेस की, आई एम ड्रामेटिक, आई लव ड्रामा, देखिए मेरे को थोड़ा 3-5 चाहिए रहता है. सो मैं आई वॉज नॉट ओके. विनिंग का मुझे पता नहीं थी. आई हैव हैड दैट ऑफ बिग बॉस की लाइट्स बंद करना, वो हाथ ऊपर उठना. आई हैव लिव्ड दैट मोमेंट. मुझे ये सूटकेस उठाना एक मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि विनिंग ठीक है, मेरे लिए विनिंग यही है कि बाहर जो दर्शक मुझे पसंद कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो लास्ट टास्क में भी आई वाज द हाईएस्ट वोटेड बाय द ऑडियंस. सो फॉर मी आई न्यू दैट आई एम लव्ड बाय द ऑडियंस, दैट इज व्हाट इज माय विक्ट्री. तो मैंने ऑनेस्टली ट्रॉफी, आई वांटेड प्रतीक टू विन द ट्रॉफी, क्योंकि उसका जो ट्रॉफी के लिए है वो होता है ना कि मुझे चाहिए लॉलीपॉप, बच्चा बोलता है मुझे चाहिए, वैसे प्रतीक का उस ट्रॉफी के लिए था. उसने मुझे इतना पकाया है प्रतीक ने कि मैंने बोला बाबा तू ही लेके जा ट्रॉफी. मतलब इट वाज लाइक दैट. एंड फॉर मी मेरा बिग बॉस का सोच बहुत अलग है. मतलब ऑफ कोर्स ट्रॉफी जीतनी होती है, बट उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जो तुम जीतते हो. एंड आई थिंक आई हैव वन दैट. लाइक इफ ऑडियंसेस लव मी सो मच, आई थिंक आई हैव वन दैट. सो मेरे दिल से आया कि निशांत, और 6 विनर है, एक्स विनर सामने, उससे ज्यादा एग्जिट किसको नहीं चाहिए. पिछले सीजन के विनर मुझे घर से बाहर लेके जा रहे. वो ऐसा डिसीजन है जो मैं अपने, मतलब आई एम डिसाइडिंग दैट आई हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस. I take the money from the winning amount. That is the 3-5 I have done the whole season. So I wanted to end it like that.
But then tell me one thing honestly, because if I remember clearly, Pratik was the one जिन्होंने last time request उठाया था, and you know she got the direct ticket to come inside the Big Boss team का house. So somewhere deep down you might know कि शायद इस बारी भी वो उसका strategy हो. Or what was it going when you know when Salman sir said okay this is, or maybe the ex contestant said that this is the moment you have to press the buzzer. दिमाग में उस time पे ये thoughts आए थे तारुके? मुझे उस पॉइंट पे ऑनेस्टली अगर आप पूछोगे तो मुझे लगा था शायद से करण ले लेगा, या लाइक अगर रश्मि होती तो शायद से रश्मि ले लेती, बट रश्मि एलिमिनेट हो गई थी। और प्रतीक का मुझे पता था कि इन माय माइंड की प्रतीक की जर्नी बहुत अच्छी रही है शो पे, सो ही वाज एमिंग फॉर द ट्रॉफी जो उसने पूरे सीजन किया है। तो मुझे इन माय बैक ऑफ माय माइंड मुझे था कि प्रतीक नहीं उठाएगा सूटकेस, बट मुझे बाकी जितने भी थे मुझे पता नहीं था, क्योंकि आई थिंक आफ्टर ऑडियंस वोटेड मी द हाईएस्ट, लोग सोच रहे थे दैट आई वुड स्टिल स्टिक टू द एंड। लाइक मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं ट्रॉफी सूटकेस नहीं उठाता आई वुड हैव बीन टॉप 2 और वुड हैव वन द शो, बट मुझे उस चीज का रिग्रेट है नहीं, क्योंकि मुझे जो सूटकेस ही उठाना था और मुझे एग्जिट ऐसे ही चाहिए थी। और सलमान सर ने उसके बाद जब कहा निशांत इट वाज अ गुड डिसीजन, आई वाज लाइक करेक्ट है, यही होना चाहिए था। सलमान सर ने बोला दैट्स लाइक द एंड ऑफ द सीजन ऑफ हियर। ओके नो, सो आई वाज आस्किंग दैट यू नो शमिता की बात की जाए या फिर आपकी फ्रेंड तेजस्वी की बात की जाए, तो यू हैव हैड डिफरेंसेस विद टू ऑफ देम बट यू हैव बॉन्डेड विद द टू ऑफ देम आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली द टू ऑफ देम डू नॉट बॉन्ड वेल. So like, do you think that you will ever land into a situation wherein you'll have to choose sides, क्योंकि किसकी साइड जाऊं किसकी साइड ना जाऊं, because Big Boss अब हो चुका है done and dusted. I never हाँ डन एंड डस्टेड है। मैं तभी भी मैंने किसी की साइड सुइड नहीं ली। मेरे लिए बहुत सिंपल था, अगर तुम गलत करोगे तो मैं बोलूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी भी मैं लास्ट जो मेरा शमिता से फाइट हुआ था वो यही था, अगर तुम्हें तेजा से प्रॉब्लम है तो तुम्हें प्रॉब्लम है ये मुझे बोल दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फॉर मी जब उन्होंने उनको वीआईपी से निकाला, फॉर माई टेक वॉज वेरी डिफरेंट। एक राखी के वजह से तुम बहुत बॉदर हुई हो शो पे, तुम्हारे इमोशंस अप्स एंड लोज हुए हैं, तुम्हारा टास्क नहीं परफॉर्म कर पाई हो। सो फॉर मी इफ यू डोंट सी, उनके टॉप 5 का जब भी बोला गया था तो उसमें तेजा थी, राखी थी नहीं। सो फॉर मी जब हम एक साथ खेले हैं एंड में जो भी हुआ है, फॉर मी इट वाज कि तुम्हें राखी को वीआईपी से निकालना चाहिए था, ना कि तेजा को, क्योंकि तेजा के साथ इतने प्रॉब्लम्स उनके भले ही थे या नहीं थे, इतने होते नहीं थे, बट जब उन्होंने उनको निकाला उसके बाद काफी एविडेंट हो गया। तो जब जो रीजनिंग भी दी थी उन्होंने वीआईपी से निकालने की, मैंने जब वीआईपी से तेजा और करण को निकाला था, मेरा बहुत क्लियर था, बाबा मैं तुम लोग को निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग एक साथ हो, तुम लोग एक साथ निकलो। और हमारी नहीं पट रही थी, क्योंकि जो भी उस पर्टिकुलर वीआईपी में होता था, दे वर नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग व्हाट आई यूज्ड टू से। सो मेरे लिए बेस्ट वही था कि उमर फिर भी सुनता था और विशाल फिर भी सुनता था, तेजा और करण नहीं सुनते थे। सो आई वाज लाइक एट गेम पर्सपेक्टिव आल्सो मुझे जो सही लगा मैंने किया। तो तब मुझे थोड़ा लगा, तब मैंने शमिता को बोला। बट रही बात, तेजा भी काफी जगहों पे गलत थी, शमिता भी काफी जगहों पे गलत थी मेरे हिसाब से। बट आई डोंट वांट टू कम इनटू दिस सिचुएशन, बट अगर मैं ऐसे सिचुएशन में वापस आता हूँ, I can do the same thing. I can tell them on their faces कि बाबा ये गलत है, सुनना है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, it's done. Well, I think the limelight about the entire journey or maybe the ending of the journey, apart from the 10 lakh का cash नाम था, वो जो जज बन के अब निशांत हमें दिखने वाले हैं, you know, mentoring these juniors out there, that's gonna be like the quite limelight for us. उसके बारे में क्या कहेंगे निशांत? How prepped up are you for that different new journey for yourself? देखो अभी तक तो मुझे पूछा नहीं है किसी ने that I'm going to be a judge on Dance Diwane Junior. So I wish they asked me and I want to be a judge on that show. अभी नेक्स्ट एम तो वही है, क्योंकि जनरली बिग बॉस एज अ प्लेटफॉर्म के बाद माय नेक्स्ट स्टेप इन माय वर्क करियर इज दैट आई वांटेड पीपल टू नो मी, ताकि मैं भी जज, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, शोज जीते भी है, जितवाया भी है, लोगों को बनाया भी है। आई थिंक वो किंग मेकर वाली बात है मुझ में, आई थिंक मैंने किया है, अभी मुझे खुद को किंग बनना है। सो आई होप, बट अगर ऐसा हो जाए, इफ आई बिकम जज ऑन डांस दीवाने जूनियर, इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज उधर भी मैं 3-5 ही करूंगा, उधर भी मैं एंटरटेन ही करूंगा, मतलब मैं दिखाऊंगा जजिंग ऐसी भी होती है अगर मैं बनता हूँ तो। बट लेट्स सी, अगर होगा नसीब में। जैसे देखो इधर तक पहुंचना मैंने सोचा नहीं था, अगर मैं इसलिए एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ लाइफ में, अगर हो रहा है वो एज अ जज, आई वांट टू सिट देयर एज अ जज, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो देयर इज समथिंग बेटर इन माय लाइफ। सो आई एम इंडीड श्योर अबाउट इट। पर लास्टली सिर्फ इतना बता दीजिए दैट यू नो यू आर वन कंटेस्टेंट जिसके फाइट्स हुए हैं, रिजॉल्व हुए हैं, खेला है, मुंह पे खेला है, अगर मान लो कुछ यू नो बैकस्टैब किया तो मुंह पे किया है, पीछे से नहीं किया है। तो ऐसा कोई था घर के अंदर जिसके पास पर्सनली यू वुडंट वांट टू बी इन टच, एंड ऐसा कोई है जिसको आप मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेकरार है, दैट यू आर वेटिंग कि कब मिलने का मौका मिले उस कंटेस्टेंट से?
Honestly, I don't want to meet anyone. I'm done with everyone. First thing. Second thing, abhi Pratik, Shamita are still closer. Of course, it's Shamita's Yeah. birthday. I'm going to meet her tomorrow. But I think we are very mature and we know that we will meet for a particular time and then we will not meet also. Otherwise, Karan and me, we have decided कि हम अपनी दोस्ती पे हम बहुत अच्छे दोस्त थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. इस शो पे अनफॉर्चुनेटली हम दोस्त इतने अच्छे बन नहीं पाए बिकॉज ऑफ कोर्स डिफरेंसेस. But post this Yeah. show, I think Karan is a very dear friend of me, and उसने कहा है कि वो अभी मेरे लिए फाइट करेगा. वो मेरी दोस्ती के लिए फाइट करेगा. मतलब हम दोनों की आदत थी, हम गिव अप करके भाग जाते थे. I think me and Karan won't do that, and this is for us as in he knows that उसके पूरे शो पे जब भी when he was low, I was there. जब मैं लो हुआ हूँ, I think he was there. I think that is something important we have understood. जैसे मैं जब सूटकेस लेके निकला भी, करण of course whatever he said पीछे, but उसको मेरी वो दो तीन घंटे भी जो मैं नहीं था घर में, I think he missed me like anything. जो बाहर आके सबसे पहली चीज उसने मुझे ही हक किया and not तेजा. So he did that, and उसके बाद भी जब वो eliminate हुए, I think we went out. So I know we share a really good bond, me and Karan. And I think our friendship is going to be better after this thing. After like whatever this 10-15 days of not seeing anyone's faces, I think it's going to be Karan I will chill with. Teja and me to I'm to going to like we to going to fight as hell, me and Teja. Now to I can say anything no to her face. And of course she's going to be busy now with her Nagin. So I think usko utna time milega nahi. But you know, I would love to cut you, Nishant. I would love to cut you here for the last time because he said you're not busy with Nagin. I remember you said that you wanted to play a Nag. So what do you think if Ekta ma'am just reaches out to you and tells you that, you know, would you want to play the next Nag in Nag? See, I'm wearing a Nag on my shirt right now. This is by Nishant Squad. But the thing is, Nag ठीक है, मुझे एक्टर बनने का कोई शौक नहीं है. I'm happy as a choreographer. I would love to be a judge. एक्टिंग कुछ नहीं करनी मुझे. मैंने गुमराह किया था एक पॉइंट पे, उसी दिन रियलाइज कर लिया था बाबा एक्टिंग तेरे बस की नहीं है निशांत, छोड़ दे. तू कोरियोग्राफर ही बेस्ट है और तू कोरियोग्राफर ही रहे, वो नहीं. बट अगर ऐसे पूछा तो मैं आके एक आध एपिसोड में आके नाग वाग बन के चला जाऊंगा मैं. बट नाग बन के भी मैं डांस ही करूंगा. और डायलॉग्स तो करण आएगा मुझे सिखाने के लिए डायलॉग्स की कैसे बोलना है, क्या करना है. तो लोगों को लगता है मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता मुझे एक्टिंग करनी चाहिए. दैट्स नॉट माय थिंग. Perfect. Any parting words for the fans? Because जितनी exciting आपकी जर्नी थी, उतना ही excitement fans को है ये जानने के लिए कि आगे क्या. उनसे कुछ आखिरी में कहना चाहेंगे निशांत? मैं मेरे फैंस, सारे ऑडियंस, दर्शक और निशांत स्कॉट स्पेशली जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, मैं सारे लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आपके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, टॉप 5 तक पहुंचा हूँ. मेरी जर्नी ब्यूटीफुल रही है क्योंकि आपने मेरी जर्नी को इतना सराहा है. रही बात, मैं एक ही प्रॉमिस कर सकता हूँ, जैसे मैंने बिग बॉस में आपको एंटरटेन किया वैसे आगे मैं कोशिश करते रहूंगा कि आपको एंटरटेन करते रहूँ. आप ऐसा ही प्यार मुझे बरसाते रहिए, मैं ऐसा ही 3-5 आपको देते रहूंगा. एंड कीप लविंग मी, keep supporting me, and I'll keep entertaining you guys. Well, I wish you all the luck. It was a pleasure having you once again on Telechakka. Nishant, good luck and thank you for joining. Thank you. It was really nice talking to you too. Thank you very much. Bye. Well, thank you so much guys for watching today's Candid Chat session with me, Vishakha Pandit. जहाँ मेरे मेहमान थे और कोई नहीं बल्कि आप लोगों के अपने चहीते निशांत स्क्वाड के हमारे निशांत भट्ट मेरे साथ जुड़े थे. As you guys enjoyed his Season 5 Big Boss के घर में. Until then, this is me signing off for now. You do stay tuned and do tell me in the comment section below आपको आज का ये chat session कैसा लगा. Know all about the Telly world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.